आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के पूर्व करीबी सहयोगी रहे मिश्रा 2017 में केजरीवाल से बुरी तरह अलग हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस मामले में इतनी जल्दी जेल जाएंगे। उन्हें लगा कि यह मामला बहुत देर तक चलेगा। वे जान गए थे नौटंकी पार्टी को लेकर, जैसे कि वह पार्टी में थे ऐसे तो वो पहले से जानते थे कि नौटंकी पार्टी है, वैसी नौटंकी पार्टी है। ऐसा मामला बनाया जैसे कि लगा कि पता नहीं आप क्या, अब तो भाई सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी, क्योंकि सरकार के वहाँ बैठे हुए भाई साहब जो हैं केजरीवाल हमारे ऐसे ढोल पीट रहे थे जैसे कि वो किसी जन क्रांति करने के कारण जेल गए होंगे। भ्रष्टाचार करने के आरोप में बंद हैं और ऐसे नौटंकी करते हैं जैसे भ्रष्टाचार रोकने के कारण गए हों। पार्टी की जल मंत्री आतिशी कहती हैं कि उनका नोट आया है। उन्होंने जल मंत्रालय को, जल विभाग को वहीं कुछ काम ऐसा किया जाए और फिर उन्होंने दिखाया जाए कि ये कितने जिम्मेवार लोग हैं। तो आतिशी ने अपने आंसू भरे नोट दिखाया। इसमें दिखाया गया लेकिन वो सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो कहते थे कि कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आएगी और कैबिनेट मीटिंग के अध्यक्ष में और कोई भी किसी भी कार्य की ओर नहीं संपादित करूंगा। मैं केवल कैबिनेट की मीटिंग करूंगा। बाकी सारे मंत्री जो हैं अपना कार्य करने के लिए आने वाली गर्मियों में, उनके बिना जो दिल्ली की जनता है उनका क्या हाल होगा। और उन्हें यहाँ पर परिवार बताइए और छोड़कर जाते संभवतः नहीं करते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करें क्या वह नोट जो है वह आर्टिफिशियल नोट कहलाएगा। मैंने आपको बता दिया। और नौटंकी करना इस पार्टी की आदत सी बन गई है। हद तो तब हो गई जब उन्हीं के मंत्री आतिशी यह कहती हैं कि केजरीवाल ने मुझे जेल से लिखित आदेश भेजा जिसे पढ़ते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। और अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा देने वाला नहीं हूँ, मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊँगा। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए सरकारी ऑफिस में अगर सरकारी नौकरी है तो कम से कम जो एक नोट या चिट्ठी आती है, किसी भी तरह का कोई भी पेपर वह होता है तो उसकी रिसिप्ट होती है। उसकी रिपोर्ट हमको यह बताएं कि भाई इसका रिसिप्ट रजिस्टर में है, उसकी तो पहले हमको कॉपी दिखाएं। अगर हस्ताक्षर नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी, हस्ताक्षरण की प्रामाणिकता क्या है। आतिशी जी लोग जो हैं वो कई सालों से सरकारी नौकरी कर चुके हैं। एक जो सरकारी बाबू बैठा होता है या नीचे वो आपसे ज़्यादा समझता है कि सरकारी चिट्ठी की क्या मान्यता होती है और उनको कैसे रजिस्टर किया जाता है। इस बारे में आप लोगों को मूर्ख नहीं समझो, वो आपके बहकावे में आ जाएंगे। वो सीएम कह रहे हैं कि मैं तो देश की सेवा के लिए गिरफ्तार हुआ हूँ। यह देश की कौन सी सेवा है, यह 300 करोड़ रुपए देश की कौन सी सेवा में लगे हैं। हद तो तब हो गई जब उन्हीं के मंत्री आतिशी यह कहती है कि केजरीवाल ने मुझे जेल से लिखित आदेश भेजा है जिसे पढ़ते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। और अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि मैं इस्तीफ़ा देने वाला नहीं हूँ, मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। जी कि कापर करब सिंगार पिया मोरा अंधा हो, जब पिया ही अंधा हो तो सज सवर के क्या करेंगे। कभी मैं इनको पहला वोट अपना दिया था कि ईमानदारी के नाम पे कि भाइयों कांग्रेस को मैं जेल में डालूंगा। आज जब ये ईडी से गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस के लभली जी पहले जाते हैं लभ जताने कि मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई।
जब भी ये सत्ता में आए थे तो इसी आधार पर आए थे, किसी की भी फाइल, किसी का भी पेपर उठा के बोलते थे ईडी हमको दे दो, सोनिया को इंटरोगेट कर दो, इसको कर दो, सारे अपराधी है, सारे चोर है, कोई बेसलेस एलिगेशन सब पे लगाते जाते थे, बाद में माफी मांगते थे। अब जब चीजें इनके ऊपर आ रही, आरोप इन पे लग रहा है, तो इनको तो मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ ऑफ कोर्ट को फॉलो करें। ये मूर्ख मंत्री हो गए, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सुन लें आप, इन्होंने जिस अंदाज और रुतबे की शुरुआत की, एक कहावत मेरी नानी कहा करती थी, मुझे इन पे याद आ गया, जो मुर्गी बढ़ती है तो दम सुकराती है। देश की राजधानी है और जेल से सरकार चलाना, जेल में रह के अपराधी अपना अपराध का काम चलाते हैं। एक सीएम का काम नहीं है जेल में रह के सरकार चलाना, और ना ही जनता स्वीकार करेगी इस बात को कि एक सीएम दिल्ली शहर का जेल में बैठ के सरकार चला रहा है। आज हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, क्या हम जेल में जाएंगे सीएम के पास लेके? आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में ही सलाखों के पीछे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है, पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट किया गया, हमारे उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, धीरे धीरे ये कड़ी जोड़ी गई और इनकी साजिश थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए। आज वो पहुंच गए हैं तो दिल्ली में तख्ता पलट भी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई कानून का पालन नहीं करता या कोई अपराध करता है तो उसे ये पहले से पता होता है कि चेन उसके पास तक पहुंचनी निश्चित है। इस कड़ी में इनको क्लियर से पता था कि केजरीवाल तक कानून के हाथ पहुंचने वाले हैं। वो पहले से ही अपना मीडिया, जब इनको ईडी सम्मन कर रही है, इनको 9-10 सम्मन कर देती है, ये अपीयर क्यों नहीं होते? इनको अगर इतना डर था, ये अपने बोलते कि जब भी ये सत्ता में आए थे तो इसी आधार पर आए थे, किसी की भी फाइल, किसी का भी पेपर उठा के बोलते थे ईडी हमको दे दो, सोनिया को इंटरोगेट कर दो, इसको कर दो, सारे अपराधी है, सारे चोर है, कोई बेसलेस एलिगेशन सब पे लगाते जाते थे, बाद में माफी मांगते थे। अब जब चीजें इनके ऊपर आ रही, आरोप इन पे लग रहा है, तो इनको तो मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ ऑफ कोर्ट को फॉलो करें। ये जाते थे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे, इनको जो अपनी बात रखनी होती थी अपनी बात रखते थे, ये सब मैटर इतना लंबा जाता ही नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अगर कोई सम्मन का पालन नहीं करता है तो ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, चाहे वो सिटिंग सीएम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी नागरिक हो देश का। लॉ सबके लिए इक्वल होता है। आर्टिकल 361 में ये भी कहा गया है कि आप जो है सिविल मामलों में इन्हें आप जो है दूर रख सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल मामले हैं, उनमें अरेस्ट होंगे। ये बिल्कुल अरेस्ट होंगे, कोई भी हो, XYZ। लॉ जो ईडी पीएमएलए एक बनाया गया है वो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो कोई भी उसका फॉलो नहीं कर रहा है, जो उसके लॉ पॉइंट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उनको पावर है किसी को भी अरेस्ट करने का। अभी हाल में ही हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था, उनको भी 10 सम्मन मिले थे, उनको भी अगर इस्तीफा दे दिए वो तो ठीक है। ये सिटिंग मुख्यमंत्री है, यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार है कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है, और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनको ये निर्देश देगी, डायरेक्शन देगी कि आप अपना नेता चुनिए और वापस से आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये नहीं लगता कि ये जेल में रह के सरकार चला लेंगे, ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं यहाँ मैं एडवोकेट सुरेश कुमार झा शुरुआत यहीं से करूँगा कि ऑनेस्टी शब्द को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया केजरीवाल जी ने। और दूसरा, एक आपने कहावत सुना होगा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? यशपाल जी, कि कापर करब सिंगार पिया मोरा अंधा हो। जब पिया ही अंधा हो तो सज सवर के क्या करेंगे? कभी मैं इनको पहला वोट अपना दिया था कि ईमानदारी के नाम पे, कि भाइयों कांग्रेस को मैं जेल में डालूंगा। आज जब ये ईडी से गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस के लभली जी पहले जाते हैं लभ जताने कि मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। दूसरा नंबर, आज मैं यह कहूंगा कि देश को बड़ी उम्मीद थी, दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अब सहम रहे हैं। इन्होंने फ्री की रेवड़ियां जबरदस्ती बांटनी शुरू की, महिलाओं को घर तोड़ दिया इन्होंने। बॉस, कितने दिल्ली वालों का दारू, अरे इनको दूध बांटना चाहिए था, पढ़े लिखे नेता थे। अगर ये दूध की थैली एक के साथ एक फ्री करते ना, बच्चा भी स्वस्थ, बाप भी स्वस्थ, क्योंकि दूध में लैक्टस होता है। रात में यदि आप दूध पी के सोओगे तो पेट साफ, और रात में दारू पी के सोओगे सुबह बदन अंगड़ाई लेगा। घर इम्पोर्टेंट क्या है कंफर्म करेगा मुझे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो दस्तावेज आए हैं
इसमें है स्टेटमेंट ऑफ श्री मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, इनका स्टेटमेंट। क्लियर लिखा हुआ है रिगार्डिंग लिकर बिजनेस। अर्लियर मिस कविता यानी कि के कविता का जिक्र है, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने मुझे पहले ही अप्रोच किया है कि हम दिल्ली में लिकर बिजनेस करते हैं एंड ऑफर टू पे ₹100 करोड़ टू द पार्टी, दैट इज द आम आदमी पार्टी, एंड she will call you in this liquor business connection or you call her, discuss about the future since already their team is working in Delhi, यानी कि उनकी टीम जो पहले से ही दिल्ली में काम कर रही है, इसका जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही इसमें राघव मंगुता के स्टेटमेंट का भी जिक्र है जो कि पार्ट ऑफ साउथ ग्रुप है। कुल मिलाकर ये है दस्तावेज जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भारत 24 पर इस वक्त आपने देखी और इसको डिकोड हमने करने की कोशिश करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसमें ईडी अधिकारियों के नाम, उनके पते शामिल हैं और माना ऐसा जा रहा है कि ईडी अब इस मामले को लेकर भी कार्रवाई कर सकता है और ईडी अधिकारियों की जासूसी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। इससे ये बात भी स्टैब्लिश होती हुई नजर आती है। बड़ी खबर ये है कि केजरीवाल के छापे को लेकर, केजरीवाल के घर में छापे को लेकर ये खुलासा हुआ है कि अहम दस्तावेज मिले हैं जिन 150 पन्नों का मैं जिक्र अब से थोड़ी देर पहले कर रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ईडी को अहम कागजात इस सर्चिंग के दौरान मिले हैं और भारत 24 के पास दस्तावेजों की एक्सक्लूसिव कॉपी है। भारत 24 के पास इन दस्तावेजों की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये वो अहम दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल के घर से मिले हैं और वो अहम दस्तावेज इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने रखते हुए कोशिश करूंगी कि ये जो अहम दस्तावेज है इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसको आपके सामने रख सकूं, क्योंकि कई ऐसे गंभीर आरोप लगे कि जब नई आबकारी नीति बन रही थी, जो मीटिंग्स हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। अब ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है किकबैक एंड कॉन्स्पिरेसी। इसमें के कविता का नाम आपको नजर आएगा, 100 करोड़ आपको पहली लाइन में नजर आएगा, 100 करोड़ टू द टॉप लीडर्स ऑफ द आप, और उसके एविडेंस नीचे हैं, उसके एविडेंस इज एज फॉलोइंग ये लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ इसमें आपको रकम, ये एक तरीके का फ्लो चार्ट आपको इस वक्त नजर आएगा। इस फ्लो चार्ट में बाकायदा वो नई आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए कई अहम खुलासे हैं जिनको ईडी बनाएगी आधार। ईडी इसीलिए लगातार कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने सबूत को नष्ट किया। फिलहाल इस मामले की जांच इस समय ईडी कर रही है। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर से फोन बरामद किया। गोपाल राय क्या कह रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, और बीजेपी के नेता बांसुरी स्वराज। उनका मकसद था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस देश के अंदर वो जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का घोटाला सामने आया है, अरविंद केजरीवाल की मुखर आवाज इसके खिलाफ उठेगी और उसको चुप करने के लिए राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल की कल कोर्ट में मैटर विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में जो है वो गिरफ्तारी की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस ने पूछा कि क्या आप नौवें समन का आदर करेंगे, तब अरविंद केजरीवाल जी के वकील साहब ने कोर्ट में ही कह दिया कि जी नहीं, हम जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं होंगे। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप ईडी को विवश कर देते हैं कि वो आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए, और वही हुआ है कल। अन्ना हजारे को आपने सुन लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट में क्या हुआ, रिमांड कॉपी में बड़े बड़े खुलासे हुए। कोर्ट में दलीलें जो दी गई वो आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि केजरीवाल का रोल क्या था। ईडी अब तक सबूतों की तलाश में थी। ईडी सबूत ढूंढ रही थी। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी और मजबूत हो गई। केजरीवाल कटघरे में, केजरीवाल के बगल में जो शख्स खड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम विजय नायर, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं। केजरीवाल का करीबी है विजय नायर। ये
बिचौलिए की भूमिका में था इस पूरे शराब घोटाले में ईडी का आरोप है। अब आपको बताऊं क्या हुआ। केजरीवाल की रिमांड पर करीब 2.5 घंटे तक बहस चली। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी। बहस के दौरान केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए। ईडी की तरफ से एएसजीए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी। राजू साहब ने कहा, दिल्ली शराब नीति में केजरीवाल और दूसरे नेता शामिल हैं। केजरीवाल ने इनके साथ मिलकर साजिश रची है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे। विजय नायर, ये जो बगल में खड़ा है अरविंद केजरीवाल के, विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम करता था। दक्षिण ग्रुप में यह मिडिल मैन की भूमिका में था। सिसोदिया ने इसी विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया। विजय नायर को शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए गए। सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। केजरीवाल का सारा काम यही विजय नायर कर रहा था। नकदी इकट्ठा करना, लोगों को धमकाना भी। दक्षिण ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल चुनाव में हुआ। आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में गोवा में कैंपेन में पैसा खर्च किया। अपराध की आय में न केवल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, बल्कि रिश्वत देने वालों का कमाया गया मुनाफा भी शामिल है। यह रकम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है, विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए। हमारे पास घोटाले के सबूत हैं। केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से दोषी हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटा दिए गए, बड़ी संख्या में फोन नष्ट कर दिए गए। रिमांड देने के लिए यह सबसे उचित केस है। इसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए। उन्होंने कहा, रिमांड केजरीवाल ने मुझे जेल से लिखित आदेश भेजे, जिसे पढ़ते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, और अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब यहां पर कुछ अप्रत्याशित भी हो रहा है। आजाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिटिंग सीएम, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां हुई हैं। 2014 में जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जब देखा कि गिरफ्तारी तय है, तो इस्तीफा दे दिया और पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। यही काम अभी हमने कुछ दिनों पहले झारखंड में होता देखा। हेमंत सोरेन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा उनकी हालत हो गई थी, तो इस्तीफा दिया। दूसरे मुख्यमंत्री बने, जेल में गए हेमंत सोरेन। पर यहां पर सिटिंग सीएम जेल भेज दिया गया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब कानून में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप जेल गए तो आपको इस्तीफा देना ही है। पर नैतिकता का भी एक तकाजा होता है। भाई, आप आरोपी हो गए, इस नैतिकता, इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का दम भरते थे। 2011 में अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन सड़कों पर उतरे थे।